जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आगामी परीक्षाओं में जो हमेशा बार बार पूछे गए प्रश्न, उनकी श्रृंखला लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी हाँ दोस्तों, बने रहें वीडियो पर। विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? जी हाँ दोस्तों, अगर पूछे कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर पूछे कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनोलॉजी में कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं, डेंटाइन पदार्थ के बने होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? जी हाँ दोस्तों, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऐसा जंतु है जिसका आकार पैर के चप्पल के समान होती है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, केचुए की कितनी आँखें होती हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि केचुए की कितनी आँखें होती हैं तो केचुओं की एक भी आँखें नहीं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, केचुओं में एक भी आँख नहीं पाई जाती है, यानी केचुए नेत्रहीन होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? जी हाँ दोस्तों, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में विटामिन ए पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गाजर में विटामिन ए पाए जाते हैं। गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। यानी आपसे पूछे कि चावल में क्या नहीं पाया जाता है तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। या पूछे निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। जी हाँ दोस्तों, 1350 ग्राम का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? जी हाँ दोस्तों, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, लोहा धातु रक्त में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किण्वन का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, किण्वन का उदाहरण है। खाने की ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना, यानी जो दोस्तों किण्वन के कारण दूध खट्टा हो जाता है, खाने की ब्रेड बनाई जाती है तथा गीले आटे का खट्टा हो जाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो मानव शरीर के ऊतकों की वृद्धि के लिए पनीर एक ऐसा आहार है जो मानव शरीर के ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ने वाली छिपकली का क्या नाम है तो ड्रेको। जी हाँ दोस्तों, ड्रेको एक ऐसी छिपकली है
जो उड़ती है। जी हाँ दोस्तों, उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? तो उड़ने वाली छिपकली ड्रैको है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है, तो किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। जी हाँ दोस्तों, व्हेल शार्क भारत में सबसे पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। देखते हैं अगला प्रश्न, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? जी हाँ दोस्तों, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालों से हमेशा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत कौन से हैं? दालें हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। उसमें किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जी हाँ दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। यानी आपसे पूछे कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो हीरा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र से किया जाता है? यानी दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? तो लेक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? जी हाँ दोस्तों, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करने वाला ऊतक एपिथेलियम ऊतक है। जी हाँ दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू जंतु बनाया? तो अपना पालतू जंतु सर्वप्रथम मनुष्य ने कुत्ते को बनाया था। जी हाँ दोस्तों, कुत्ता मनुष्य का सर्वप्रथम पालतू जानवर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में हम जानते हैं दोस्तों, पीएच मान यानी पीएच वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं पीएच मान, पीएच वैल्यू कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। दूसरा है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। जी हाँ दोस्तों, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अगला पीएच मान, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। जी हाँ दोस्तों, सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान 3 होता है। अगला देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। जी हाँ दोस्तों,
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।